टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा 400 पार कर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, हमारे एजेंडे से जो सहमत उसका बीजेपी में स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन पर अमित शाह ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव होना ही चाहिए, बार बार चुनाव देश के लिए अच्छा नहीं। समान नागरिक संहिता पर बोले अमित शाह, कहा देश हित में है यूसीसी, चुनाव बाद सभी राज्य करें इस पर चर्चा। विपक्षी गठबंधन पर अमित शाह का हमला, कहा इंडिया अलायंस कहीं था ही नहीं, संतरे की तरह बिखर जाएगा विपक्ष। हिमाचल के सीएम सुक्खू के आरोपों पर बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पाई है, कांग्रेस के वोट चले गए, विधायक चले गए। टीवी9 के मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर निशाना, कहा बहुमत मिला तो शासन कीजिए, डरा धमकाकर सरकार चलाना ठीक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पार्टी की अच्छाई के लिए सोनिया से पूछना गलत नहीं, जहां जरूरी वहां पर गठबंधन। गठबंधन पर केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने पहल करने में देरी की, सभी साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार। ईडी के समन पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा ईडी का मकसद जांच नहीं मेरी गिरफ्तारी है, कोर्ट कहेगा तो समन की तामील करेंगे। टीवी9 के सत्ता सम्मेलन में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे मोदी सरकार, पंजाब पूरे देश का पेट पाल रहा। सीएए यूसीसी पर ओवैसी ने कहा, सीएए से धर्म शब्द हटाए सरकार, यूसीसी के कई प्रावधान गलत है, हिंदुओं की नैतिक व्यवस्था मुसलमानों पर थोपी जा रही है। ओवैसी ने कहा जिससे बनेगी बात हम उसके साथ, बीजेपी और केजरीवाल दोनों हिंदुत्व फॉलो करते हैं। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की, आज थुथुकुडी में 17,300 करोड़ की सौगात देंगे। आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी, यवतमाल से पीएम किसान योजना की 16वीं किश्त को जारी करेंगे, 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंच गए पीएम मोदी और देश के पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान का उनकी तरफ से रिव्यू किया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी उस दौरान मौजूद थे। गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने, मिशन पर भेजे जाने वाले नामों का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार समय भी हमारा, उल्टी गिनती भी हमारी और रॉकेट भी हमारा है, 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तमिलनाडु के तिरुपुर में बोले पीएम मोदी, तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है, हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी का लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना, बोले केरल में दुश्मन लेकिन बाकी जगह अच्छे दोस्त। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा में आप के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता उम्मीदवार। रूस की ग्रैड को लेकर खबर, रूस की ग्रैड एमएलआरएस का विध्वंसक प्रहार, यूक्रेनी सेना के अड्डों पर दागे एक साथ कई रॉकेट। जंग में यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी, यूक्रेनी सू-27 फाइटर से अमेरिकी हाइमार्स एंटी रडार मिसाइल लॉन्च। वॉर जोन में यूक्रेन का भीषण अटैक, डोनेट्स्क में रूसी BMP-3 तबाह। यूक्रेन की मदद को लेकर अमेरिका में बड़ी बैठक, बाइडेन ने कांग्रेस लीडर्स के साथ मदद बहाल करने को लेकर बैठक की। यूक्रेन की 56 सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड की तैयारी, चेक 152 mm होवित्जर से दुश्मन के ठिकानों पर हमला। खेरसों में यूक्रेनी FPV ड्रोन की तबाही, रूस के T-90M टैंक पर हमला। 43rd सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने यूक्रेनी सैनिकों का हमला, रूस के सैन्य उपकरण और पैदल सेना पर बॉम्ब बरसाए। रूसी सेना के सैन्य वाहन पर बड़ा अटैक, यूक्रेनी सैनिकों ने सैन्य वाहन को नष्ट किया। ज़ेपोरोजिया में रूस यूक्रेन की आमने सामने की जंग, विध्वंसक हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। ज़ेपोरोजिया के रोबोटाइन इलाके में रूसी सेना पर बड़ा हमला, रूसी BMP-3 तबाह। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में बीजेपी, राज्यपाल से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मुलाकात, बजट पर मत विभाजन की मांग। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार पर अल्पमत का खतरा, 6 विधायकों ने बगावत की, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक पंचकुला में मौजूद। खड़गे ने राहुल गांधी से बात की, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तैयार, राहुल खड़गे KC वेणुगोपाल की बातचीत में फैसला। हिमाचल सरकार के खिलाफ मत विभाजन की मांग, कांग्रेस के 6 बागी, 3 निर्दलियों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हिमाचल बीजेपी के हर्ष महाजन जीते, कांग्रेस के सिंघवी क्रॉस वोटिंग से हारे, दोनों को 34-34 वोट मिले हैं, टॉस से विजेता का फैसला। जीत के बाद हर्ष महाजन बोले, ये बीजेपी की जीत और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया, अपनी सरकार से नाराज है कांग्रेस विधायक, अल्पमत में सुक्खू सरकार। सीएम सुक्खू का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस विधायकों को किडनैप किया गया, गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी, सरकार ने नहीं खोया विश्वास, 34 विधायक साथ। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, साथ में डिनर करने वाले और मेरे नाम का प्रस्ताव देने वाले भी चले गए खिलाफ, हार से सबक मिला, मैं लौट कर आऊंगा। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की मदद, 50 अरब यूरो की सहायता के लिए मतदान। यूक्रेन की 81वीं सेपरेट एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड का घातक प्रहार हुआ, रूसी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट किया गया। यूक्रेन की तीसरी सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड का क्या है, रूस के 152 mm होवित्जर गन और D-20 तबाह। यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंसक प्रहार हुआ, जाला लेसेंट अटैक में मिलिट्री ट्रक हो गया तबाह, गोला बारूद लेकर जा रहा था सीजर ट्रक। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक तबाह हो गया, ड्रोन अटैक में BMP आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हुआ। यूक्रेन में CIA की सीक्रेट बेस का खुलासा हुआ, रूस से शैडो वॉर की तैयारी में CIA, यूक्रेन में 12 सीक्रेट स्पाई बेस बनाए गए। रोबोटाइन इलाके में रूसी टैंक निशाना बनाया गया, यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने हमला किया। धमाकों से दहला डोनेट्स्क का माकिवका, धमाकों के बाद बड़े इलाके में लग गई आग, रूसी सैन्य ठिकाने पर नुकसान की खबर। खैरसॉ में रशियन बेस पर JDAM बम से बड़ा हमला हुआ, यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड ने किया घातक अटैक। हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजरायल का घातक ड्रोन, लेबनान में इजरायली हाइमार्स 450 ड्रोन तबाह हुआ। यूपी में क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी ने जीती 8 राज्यसभा सीटें, 2 पर एसपी का कब्जा, 8 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यसभा चुनाव जीतने वाले सभी 8 बीजेपी उम्मीदवारों को सम्मानित और बधाई दी। जीत के बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह संकेत है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 इस बार। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी नवीन जैन ने कहा कि हम आज 8 जीते और लोकसभा चुनाव में 80 जीतने का काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसी से कोई डील नहीं, एसपी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, मैं किसी के अंतरात्मा को नहीं जानता, जो डर गए वो उधर गए। यूपी में बीएसपी के विधायक रहे गुड्डू जमाली आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जमाली के कारण ही हारे थे धर्मेंद्र यादव। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीते हैं, बीजेपी का एक प्रत्याशी विजय हुआ, बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि जीत कांग्रेस की एकता और अखंडता को दर्शाती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस RJD के 3 विधायक। उत्तरी लेबनान में इजरायल का महाविध्वंस, लेबनान बॉर्डर से 40 मील अंदर घुसकर अटैक। इजरायल में हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट हमला, मेरोन में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट दागे। दक्षिण लेबनान में IDF की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह। IDF की बॉम्बिंग में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। दक्षिण लेबनान के हाजिर में हसन हुसैन सलामी की मौत हुई। गाजा के समंदर में गिराई रसद सामग्री, जॉर्डन के प्लेन में पानी में पैकेट भी गिराए गए। पैकेट झपटने के लिए पानी में कई लोग कूद गए। रेड सी में हुती के हमले से पहले विध्वंसक अटैक, हुती के ठिकानों पर अमेरिका का हमला, मिसाइल और ड्रोन तबाह। दुनिया के इंटरनेट पर बहुत बड़ा खतरा, रेड सी में फाइबर केबल्स पर हुती की बमबारी। इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने दागी 50 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा से इजरायल में दागे गए दनादन रॉकेट, आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया। यमन के मालवाहक जहाज का फुटेज आया सामने, हुती हमले की चपेट में जहाज आए। कर्नाटक बीजेपी ने राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विधानसभा के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में थी तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करती थी, अब पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। नासिर हुसैन ने बीजेपी के आरोप पर सफाई दी, कहा मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा कोई नारा नहीं सुना। मार्च के पहले हफ्ते में लागू हो सकता है CAA कानून, सरकार ने तैयार किया पोर्टल, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। जमाते इस्लामी पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन बढ़ाया। गृह मंत्री बोले, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पंजाब और राजस्थान में 16 जगहों पर NIA की छापेमारी, पंजाब में 14, राजस्थान में 2 जगहों पर रेड। दिल्ली शराब घोटाले में ED ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन, 4 मार्च को पेश होने को कहा। चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार का पद ग्रहण कार्यक्रम आज, 4 मार्च को सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव। विधानसभा में धामी सरकार ने पेश किया 89,230 करोड़ का बजट, उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य। उत्तराखंड बीजेपी में टिकट के दावेदारों की लिस्ट तैयार, चुनाव संचालन समिति ने 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम भेजे। हिजबुल्लाह के हमले का IDF में खौफ है, रॉकेट हमले से जान बचाकर भागे इजरायली सैनिक। गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह ने बरसाए रॉकेट, स्कूल बस के नजदीक गिरे हिजबुल्लाह के रॉकेट। गाजा में हमास का एक और टनल नेटवर्क तबाह हो गया, IDF ने 10 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया। वेस्ट बैंक में IDF को मिली बड़ी कामयाबी, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद कमांडर दर्म की मौत हुई। गाजा युद्ध पर बाइडेन का बड़ा दावा, रमजान के महीने में गाजा में सीजफायर, अगले हफ्ते में गाजा में ऑपरेशन रुकेगा। दक्षिणी गाजा में हमास का पलटवार, इजरायली सैनिकों पर छुपकर फायरिंग की गई।
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हिंसक प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। घने कोहरे की चपेट में अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर आया। आसमान में हर तरफ छाया है धुंध। पेरिस में किसानों का प्रोटेस्ट। यूरोपीय संघ की नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। मोरक्को में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढक गया पहाड़। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। सदन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला। महाराष्ट्र में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया। सरकार का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बाला साहेब का सपना हुआ पूरा। अयोध्या में बहुत जल्द महाराष्ट्र सदन बनेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अंतरिम बजट ठेकेदार समर्थक है। चुनाव को ध्यान में रखकर आश्वासन कई दिए गए। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि बजट में कुछ था ही नहीं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर आज एक बार फिर से एमवीए की बैठक है। स्वदेश खाली मामले में आज से बीजेपी का 2 दिन का धरना प्रदर्शन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अगले 7 दिनों में हो जाएगा गिरफ्तार। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा दावा। गुजरात में पोरबंदर के पास भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। अरब सागर में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई।